नमस्कार साथियों। जीवन चक्र में, समय चक्र में हार जीत चलती रहती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सत्य तो यही है कि बाहर की जो हार जीत है, उतार चढ़ाव है, वो नकली है, असली नहीं है। असलियत में व्यक्ति तभी हारता है जो अपने मन से हार जाता है, जब वो ये स्वीकार कर लेता है कि भाई मैं हार गया, मैं कुछ कर नहीं पाया। जब तक वह स्वीकार नहीं करता है और प्रयास करता रहता है, वह जीता हुआ ही है और वो कभी भी जीत सकता है। इसी ज्ञान के साथ मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और हम जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में जो आपके सामने लेकर आया हूं वो है मीन राशि के बारे में। मीन राशि का मतलब आपका जो चंद्रमा है वो मीन राशि में है। किसी का अगर मीन लग्न है, लग्न एक होता है एसेंडेंट बोलते हैं हम, जो पूर्व दिशा में राशि उग रही होती है आपके जन्म के समय, वो भी होती है इंपॉर्टेंट, उससे भी देखते हैं, वो भी देख सकते हैं। पर जो वीडियो है वो मीन राशि के बारे में है। मीन मछली, इमोशनल। सबसे पहला जो अवतार है मत्स्य अवतार, जो भगवान हरि विष्णु का है, वो मत्स्य अवतार ही है। इसलिए जो मीन राशि है वो गुरु के साथ साथ केतु से भी जुड़ी हुई है, केतु से जुड़ी हुई है। और केतु जो ग्रह है वो आप जानते हो स्पिरिचुअलिटी का है, अध्यात्म का है। केतु इमेजिनेशन का भी ग्रह है। केतु का खुद का सर नहीं है, खुद का सर नहीं है मतलब वो प्रभु से जुड़ना चाहता है, मोक्ष की तरफ जाना चाहता है। इसलिए मीन राशि वाले ना स्पिरिचुअल में बहुत इंटरेस्ट उनका होता है, घूमना फिरना उनको बहुत पसंद होता है, इमोशनल होते हैं और सबसे ज़्यादा आप कहेंगे कि केयरिंग भी होते हैं। उनसे आप कुछ मांगो, 10 में से मीन राशि के पास आप मांगोगे ना तो आप चांसेस है कि वो आपको कुछ दे देंगे, चाहे धन है या हेल्प है, ये उनकी खासियत है। खैर फिलहाल आपके लिए ये महीना बहुत ही विशेष क्यों हो रहा है? कुछ चीज़ें तो विशेष चल ही रही हैं, जैसे कि राहु आपके प्रथम भाव में चल रहे हैं, 18 साल बाद ऐसा हो रहा है। केतु आपके सप्तम में चल रहे हैं। पर इस महीने जो सबसे बड़ी बात हो रही है वो कि आपके जो भाग्य का स्वामी है वो अपनी राशि में बैठा है, जो मंगल है। इसके साथ साथ आपके व्यापार और आपके घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला और मन के सुख का जो स्वामी है वो भी अपनी राशि में आ जाएगा। 14 तारीख के बाद बुध अपनी ही राशि में आ जाएंगे, यहाँ पर चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ। सूर्य यहाँ पर कब आएंगे? 15 तारीख को आएंगे। 15 से पहले सूर्य यहाँ रहने वाले हैं। इसी तरह से जो शुक्र हैं वो आपके तृतीय भाव में वृषभ राशि में रहेंगे 12 तारीख तक, और उसके बाद वो यहाँ पर चले जाएंगे चौथे भाव में मिथुन राशि में। गुरु को तो आप जानते ही हैं, आपकी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं गुरु, और जो आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तृतीय भाव में आ चुके हैं। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए इस महीने जो नया हुआ है उस पर बात करना जरूरी है। जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। नया क्या हुआ कि मंगल आए हैं यहाँ पर, भाग्य का स्वामी अपने से छठे गया, वाणी के भाव में आया, धन के भाव में आया, परिवार के भाव में आया, ज्वेलरी के भाव में आया, आपकी वैल्यूज के भाव में आया। तो क्या करेगा? कोई भी ग्रह अगर अपनी ही राशि में आता है तो अच्छा ही करता है। पर कुछ ग्रहों का एक तत्व होता है, राहु, जैसे राहु है वायु तत्व है, मंगल है अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व का ग्रह अगर आपकी वाणी के भाव में है तो वाणी को थोड़ा सा हॉट करेगा। आप गर्म बोल सकते हो, आप तीक्ष्ण बोल सकते हो, आप किसी की निंदा कर सकते हो। इस चीज से बचना है। पर आपसे प्रयास कराएगा परिवार के लिए, धन के लिए, वैल्यूज के लिए, मेहनत कराएगा, हार्डवर्क कराएगा, एफर्ट कराएगा। ये एफर्ट का ग्रह है मंगल। ये पराक्रम का ग्रह, सेनापति मंगल हनुमान जी से जुड़े हुए हैं। अब भाग्य का स्वामी द्वितीय भाव में जाने का मतलब यह है कि आपके भाग्य उदय के लिए शायद आपको अपने फैमिली की सपोर्ट की आवश्यकता पड़े, शायद आपको कहीं बोलना पड़े, कहीं कुछ लिखना पड़े, कोई कम्युनिकेशन करना पड़े, और तब जाके आपका भाग्य साथ दे। तो उससे छोड़े नहीं, उससे झिझके नहीं, उससे दूर ना जाए। यही सबसे बड़ी रेमेडी इस महीने, जहां तक भाग्य की साथ है। कुछ बातें जो आपको करनी है, जो आपको कहनी है, किसी से कहनी चाहिए आपको, उनको आपको समझना है, समझाना है, बहुत जरूरी है ये। अगर आप उसको रोके रहोगे, सोचते रहोगे कहें ना कहें, तो शायद भाग्य आपका साथ ना दे। यहाँ बैठ के मंगल कुछ सावधानी की बात भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहा हूं, तो जल्दबाजी में मत रहो, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, चोट फेट लग सकती है। एक्सरसाइज वगैरह करते रहो, हेल्थ का ध्यान रखो, खाने का ध्यान रखो। बहुत ज्यादा तीखा, तला हुआ, तेज खाना ना ही खाओ तो अच्छा है, सात्विक खाना खाओ। हालांकि पसंद आपको तीखा वगैरह, उसकी तरफ आपका मन हो सकता है। भाग्य के साथ साथ द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ के आपको धन आने का प्रॉमिस करता है कि धन तो आएगा, पैसा तो आएगा कहीं से। अब कितना आएगा डिपेंड करेगा आपकी कुंडली के योगों पर। आपकी कुंडली में कैसे राजयोग हैं, आपकी कुंडली में कितने अच्छे लक्ष्मी योग हैं, है ना,
अगर किसी की कुंडली में राजयोग नहीं है, लक्ष्मी योग नहीं है और दशा महादशा भी अच्छी नहीं चल रही है, तो शायद कुछ खास ना आए। यही एक कारण है, ज्योतिषी लोग कहते हैं पर कुछ होता नहीं, उल्टा भी होता है। हम कह रहे हैं अच्छा है और किसी के साथ बुरा भी होता है। उसका कारण उसकी दशा महादशा, उसकी जन्म कुंडली है। भाई हर एक व्यक्ति ने एक समय पे जन्म लिया है, पर गोचर जो पॉजिटिव दिखा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मंगल का जो चेंज आया, मंगल यहाँ से चौथे भाव, चौथी दृष्टि जो डालेंगे, 1 2 3 4 और पंचम भाव पर डाल रहे हैं। प्रेम में थोड़ा ख्याल रखना है, प्रेम में, दोस्ती में, फ्रेंड्स के साथ, वहां कुछ अनबन हो सकती है। आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं देना है, गुस्से में नहीं आना है, ईगो को बीच में नहीं लाना है अपने दोस्तों के, अपने फ्रेंड्स के, अपनी प्रेमिका की, अपने प्रेम के मामले में। क्योंकि मंगल कई बार ना इस चीज को दिखाते हैं, जल्दबाजी, अधैर्यता, इनसिक्योरिटी, पूरा भरोसा ना होना अपने मित्रों पर, अपने फ्रेंड्स पर, ये कारण बन सकता है। और भाग्य के भाव पर उनकी दृष्टि अच्छी है, आपके पिता की लाइफ में कुछ बड़ा अच्छा हो सकता है, उनको पद प्रतिष्ठा सम्मान कुछ मिल सकता है। पिता, गुरु, हायर नॉलेज, ये सब जो चीजें हैं ना आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेंगे इस समय में। अगर आपके पिता कोई आइडिया दे रहे हैं, आपके गुरु आपको कोई आइडिया दे रहे हैं, तो शायद वो आपके लिए सही हो। इसके बाद जो बड़ी बात हो रही है, शुक्र जो है वो 12 तारीख तक कहां पर है? तृतीय भाव में। तृतीय का स्वामी ही तृतीय में बैठा है। छोटे भाई बहन, छोटी बहन खास करके, क्योंकि शुक्र फीमेल को दिखाता है, फीमेल्स का सपोर्ट आपको रहेगा। यात्राएं, ट्रेवल आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ट्रेवल करें, घर में ना बैठे रहें। अगर आपका कोई काम नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत चल रही है, जॉब नहीं है, कुछ भी ऐसा है, तो आपको संपर्क करना है लोगों से, बाहर जाना है, ट्रेवल करना है, कुछ ना कुछ जरूर होगा। ट्रेवल आपके लिए लकी है 12 तारीख तक खासकर, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में ही है, साथ में लग्न का स्वामी भी वहां बैठा हुआ है। और ये गुरु शुक्र आपस में भले ही बहुत बड़े मित्र ना सही, क्योंकि शुक्र कौन है? असुर गुरु, और गुरु कौन है? देव गुरु, पर फिर भी एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं। और जब भी ये साथ में आते हैं खूबसूरत योग ही बनाते हैं, इसको अच्छा योग ही माना जाता है। गुरु शुक्र साथ में होते हैं, धन देते हैं, उस भाव से संबंधित चीजों को बढ़िया करते हैं। तो ये भाव किसका है? कम्युनिकेशन का है, राइटिंग का है, क्रिएटिविटी का है। तृतीय भाव साहस का भी है, छोटे भाई बहनों से भी लाभ रह सकता है। यहाँ बैठकर ये भाग्य के भाव को भी देख रहे हैं, तो भाग्य भी इस महीने आपका साथ देगा। अब 7.5 चल रही है, कुछ लोग कहेंगे भैया 7.5 चल रही है, तो 7.5 तो 2.5 साल चलेगी। और कितने मीन राशि वाले हैं, सभी की 7.5 चल रही है, तो सभी का खराब तो नहीं रहेगा, क्योंकि किसी की दशा कौन सी चल रही है, चंद्रमा कैसे हैं कुंडली में, शनि कैसे हैं, राहु केतु, शनि की दशा तो नहीं चल रही है, शनि की कुंडली में स्थिति कैसी है, इस पे भी बहुत डिपेंड करेगा। अगर स्थिति अच्छी है तो फिर इतना जरूर है कि हाँ, धन के लिए थोड़ा प्रयास होगा, परिवार से थोड़ा बना के रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और आपका भाग्य के लिए ना 1-2 बार में चीज का ना हो तो तीसरी बार प्रयास कर ले, पर हो जाएगा, आप आगे बढ़ते रहोगे। अगर ऐसा नहीं है, शनि खराब है, चंद्रमा आपके वीक हैं, कमजोर हैं, पाप कत्री में हैं, नीच के हैं, और मंगल, राहु, केतु आदि से किसी तरह से दष्ट हैं, अमावस्या के आसपास का चंद्रमा है, तो फिर क्या करें? रिस्क ना लें लाइफ में, रिस्क ना लें कोई भी बड़ा चीजों में, मेहनत एफर्ट करते रहें, गरीबों की मदद करें, बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने में अगर कुछ आप हेल्प कर सकते हैं जरूर करें, माता पिता की कहिएगा सेवा करें जितना हो सकता है आप अपनी तरफ से। जैसे जब भगवान गणेश से कहा गया था भैया दुनिया के चक्कर लगाओ, तो उन्होंने महादेव पार्वती की परिक्रमा कर ली थी, क्योंकि उनके अंदर आपके सारे ग्रहों की रेमेडी हो जाती है। साथ में वृद्ध लोगों की सेवा करें, हनुमान जी की पूजा मंगल शनिवार को करें, अगर आपकी स्थिति ऐसी है, शनि आपके कमजोर हैं, है ना। अब इसके बाद जो दूसरा बड़ा परिवर्तन होगा, शुक्र यहाँ पर आएंगे 12 तारीख तक, 12 के बाद वो यहाँ आ जाएंगे, है ना। 12 के पास जब यहाँ आएंगे तो 14 को फिर बुध यहाँ आ जाएंगे, तो ये भी एक विशेष परिवर्तन बनेगा। शुक्र और बुध का योग, चौथे भाव का स्वामी चौथे ही भाव में बैठा है, और चौथा भाव क्या है? प्रेम है, आपका मन का प्रेम है। ये प्रेम से भी ज्यादा ना शुद्धता है मन की। जैसे कहते हैं ना, व्यक्ति दिल का तो अच्छा है भाई, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी के कहने में, किसी का वीडियो देखकर, किसी की बातों को सोचकर, भले ही वो कुछ सोच रहा हो किसी के बारे में कि भाई ये, पर मन से बड़ा पवित्र है, किसी की इंटेंशन उसके किसी के लिए खराब नहीं है। वो पवित्र भाव जो होता है वो चौथा ही भाव होता है। दिल से किसी का बुरा ना चाहने की जो क्वालिटी आती है ना, शुद्धता जो आती है, वो चौथे भाव से आती है।
तो वहां पर उसी का स्वामी आपके मन को शुद्ध बनाएगा, पवित्र बनाएगा, आपके फ्रेंड्स, माता का सहयोग आपको मिलेगा, घर, भूमि, वाहन आदि का सुख भी आपको मिल सकता है। यहाँ पर इसके पूरे योग बने हुए होगा कब? जब ही होगा जब आपकी कुंडली में भी ऐसा कुछ हो, इस तरह के योग दशा चल रही हो। यहाँ पर जब शुक्र आएंगे और बुध आएंगे, जिसको हम 14 तारीख के बाद कह सकते हैं, ऐसे में अगर 7 में या 11वीं राशि में आपके कुछ शुभ ग्रह हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इनहेरिटेंस वगैरह आपको मिल सकती है। यात्रा ट्रैवल को भी ये जो है ना पुश करेंगे, बढ़ाएंगे यात्रा और ट्रैवल को, खर्चा भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, पर ओवरऑल ये अच्छा गोचर है। 12 तारीख से पहले ये शुक्र बुध यहाँ पर रहेंगे, जिसके बारे में मैंने बताया कि फीमेल्स के साथ, माता के साथ, फीमेल्स के साथ, छोटी बहनों के साथ, अपने दोस्त फ्रेंड के साथ कम्युनिकेशन के थ्रू आपका अच्छा योग बना हुआ है। वहीं बिजनेस की अगर हम बात करें तो पूरा ही महीना व्यापार के लिए अच्छा है। ट्रैवल के योग ज्यादा बने हैं, 14 तारीख से पहले ज्यादा बने हुए हैं, उसके बाद थोड़े से कम है, पर व्यापार का जो योग है वो पूरे महीने अच्छा बना हुआ है। क्योंकि जो बुध है, जहां पर केतु बैठे हैं व्यापार में, जहां पर कुछ डामाडोल वो करे हुए हैं अपनी तरफ से, कुछ दिख नहीं रहा कि करना क्या है, क्या रिजल्ट होगा, चीजें कहीं ना कहीं एक अंधेरे से में है। और ईश्वर भी कह रहा है कि भाई देखो, एंड तक आप पकड़ोगे तो कुछ पकड़ में आएगा नहीं है, थोड़ा सा आपको ईश्वर के ऊपर छोड़ना होगा, अपनी तरफ से कर्म योग की तरह पूरे प्रयास करने होंगे। और जब तक यहाँ केतु बैठे हैं, रिश्तों में, यात्रा में, बिजनेस में चीजें कुछ ऐसी भ्रमित वाली रहेंगी। पर ये महीना जो है, इस महीने में कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा है, कुछ ना चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी जरूर बिजनेस के लिए। वहीं अगर हम जॉब की बात करें, सर्विस की बात करें, 1 2 3 4 5 6 मेहनत रहेगी, हार्डवर्क रहेगा, पराक्रम रहेगा। और जॉब को अच्छा चलाने के लिए आपको पराक्रम और करना होगा, ट्रैवल करना होगा, यात्राएं करनी होंगी, बातें करनी होंगी, विचार करना होगा। रुके रहने से चीजें नहीं बदलने वाली जॉब में, सर्विस में। पर ऐसा भी नहीं है कि जॉब जाने का योग है, ऐसा नहीं है। शादी विवाह के लिए ये गोचर अति महत्वपूर्ण है। गुरु का जो गोचर अभी मई में स्टार्ट ही हुआ है, तो उसके तो रिजल्ट अब आएंगे, क्योंकि अभी तो डिग्रियां उसकी बढ़ रही हैं गुरु की। तो इस महीने भी शादी विवाह, मतलब किससे मुलाकात होने के लिए, हालांकि विवाह का मुहूर्त नहीं है, पर आपकी किससे मुलाकात आना, विवाह के रिश्ते का आना, इसके लिए बहुत बढ़िया ये महीना दिखाई पड़ता है गुरु की 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि की वजह से। वहीं गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो भाग्य के भाव पर पड़ रही है, मंगल की संयुक्त, गुरु मंगल दोनों की दृष्टि, भाग्य के लिए महीना बढ़िया है। और एकादश भाव लाभ, आपके बड़े भाई बहनों की वजह से, आपके नेटवर्क सर्किल की वजह से। ये भाव आपकी इच्छाओं का भी है, इच्छाएं रहेंगी, आप बहुत कुछ करना चाहोगे जिंदगी में, बहुत कुछ पाना चाहोगे, और किसी हद तक उसके लिए हमको संयम से और धैर्यता से प्रयास करना है, जल्दबाजी से प्रयास नहीं करना है, प्रयास करना जरूर है, क्योंकि एकदम से चीजें मिलेंगी नहीं साढ़े साथी की वजह से। पर वहीं गुरु कह रहे हैं कि भैया प्रयास आपको करना पड़ेगा, और किसी हद तक मैं आपका साथ भी देने आ गया हूं। एक कॉन्ट्राडिक्शन जो है शनि और गुरु में यहाँ पे चल रहा है आपका, इस वजह से आप देख सकते हैं। ये गुरु का भी आ गया आपका। अब गुरु का जो गोचर है ठीक ठीक है, मंगल का गोचर काफी शुभ हो रहा है आपके लिए। राहु और केतु की हमने बात करी, तो फिर से एक बात कर लेते हैं। केतु मैरिज लाइफ में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मैरिज लाइफ में आपको गिवर होना है, सेक्रीफाइस करना है, और ईश्वर के ऊपर छोड़ना है, अपनी फॉर्मेलिटी को, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से निभाना है, अपने ऊपर ध्यान देते देते, लाइफ में कुछ अचीव करते करते अपनों को नहीं भूल जाना है, और अचीव करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए सही रास्ते का इस्तेमाल करना है, धर्म पर ही चलना है, पराक्रम पर ही चलना है, किसी लोभ लालच में नहीं आना है, क्योंकि राहु कई बार ऐसा करा देते हैं। धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, तो आपको रिस्क नहीं लेना है। तो ये था एक तरह से हमारा मीन राशि के लिए जो राशिफल है वो। अब थोड़ा सा कुछ डेट्स हैं, कुछ तारीखें हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, खासकर परिवार के हिसाब से। उस दिन लड़ाई झगड़ा होने का चांस बढ़ता है, धन के मामले में भी उस दिन थोड़ा नुकसान हो सकता है। वो तारीखें हैं 7 8 25 26 17 और 27। विवाह का कोई मुहूर्त नहीं है इस महीने, और गृह प्रवेश का भी कोई मुहूर्त जो है इस महीने नहीं दिख रहा है। पर व्हीकल से संबंधित कोई काम है तो वो आप 2 6 7 9 10 16 17 19 24 26 27 को कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई काम है तो 2 6 17 11 12 22 और 27 को आप कर सकते हैं।
ओवरऑल जो तिथियां हैं, अच्छी जो तिथियां हैं, उनको आप 2, 4, 5, 6, 10, 16, 19, 20, 23, 24, 30 ये आप ले सकते हो। इस दिन ना आप कहोगे कि ओवरऑल अच्छा जो तिथियां हैं, कुछ भी हमको करना होता है लाइफ में, जैसे शादी का योग तो नहीं है पर कई बार किसी के साथ मिलना है या कोई बैठक करनी है, व्यापार से संबंधित कोई काम है, बहुत काम होते हैं ज़िंदगी में, तो ये कुछ शुभ तारीखें हैं जो आप कर सकते हैं। उसी तरह से कार्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो इवेंट आपके हो सकते हैं, उनकी जो तारीख है अगर हम देखें तो 9, 18, 19, 27, 28 को कार्य से संबंधित कोई इवेंट हो सकता है। और धन से संबंधित, फैमिली से संबंधित कोई इवेंट आपका 7, 16, 25, 26 को हो सकता है। ट्रैवल या यात्रा आपको करनी पड़ सकती है 1, 20, 28, 10, 11 तारीख के आसपास। इस तरह के योग यहाँ पर आपके बने हुए हैं। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहार हमारी पहचान है, जैसे किसी व्यक्ति की वाणी से हम उसकी पहचान करते हैं ना, वो कैसा बोल रहा है, उसके तरीके से हम पहचान लेते हैं कि भाई किस एरिया से आया होगा। कई बार परिवार के मामले में भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है जब हम लंबी बात करते हैं। इवन आपके करियर के बारे में आपको पता लग जाता है किस फील्ड से व्यक्ति होगा उसकी बातों से। इसी तरह से आपके जो त्योहार है वो आपकी संस्कृति को दिखाते हैं, वो इस चीज़ को दिखाते हैं कि हमको क्या सिखाया गया है, क्योंकि त्योहारों से ही तो हम सीखते हैं कि हमारा कल्चर कैसा है। इससे पहले कि कोई हमें दूसरा बताए कि भैया देखो आपका कल्चर ना उतना अच्छा नहीं है, हमारा कल्चर थोड़ा ज़्यादा बढ़िया वाला है, हमारा बढ़िया है, तो खुद ही जान लो कि आपके कल्चर में क्या सिखाया जा रहा है उसके बारे में जान के। 2 तारीख को अपरा एकादशी है, 18 तारीख को निर्जला एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6 तारीख को ज्येष्ठा अमावस्या है, 22 तारीख को ज्येष्ठा पूर्णिमा है। अमावस्या पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इस दिन हमें अपने पूर्वजों के लिए कुछ करना चाहिए। 3 तारीख को 19 को प्रदोष पर्व, 4 तारीख को शिवरात्रि। ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा, शिवोहम शिवोहम। 24 तारीख की संकष्टी और 14 तारीख की संक्रांति है। तो ये हो गए हमारे व्रत, फास्ट, त्योहार। फास्ट का मतलब होता है अपने मन को कंट्रोल करना सीखना, अपने व्रत का मतलब होता है अपने आप को कंट्रोल करना सीखना। जिसने खुद को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। खैर इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार हैं, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं। नेक्स्ट मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।